आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश दिया है, जिसको मेरठ से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सुना। और खास बात ये रही कि रामलीला में जो कलाकार राम की भूमिका, लक्ष्मण की भूमिका और सीता माँ की भूमिका निभा रहे थे, उनके साथ ये पूरा कार्यक्रम सुना। सबसे पहले क्या संदेश आप देना चाहते हैं और क्या संदेश आपने प्रधानमंत्री से प्राप्त किया? मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से आज विशेषता ये थी कि मां नीलमानंद जी के आश्रम बाबा मनोहरनाथ मंदिर में रामलीला के कलाकारों के साथ भगवान राम, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज के स्वरूपों के सानिध्य में बैठकर सुनने का अवसर मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ निषाद राज की चर्चा की, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जहाँ वाल्मीकि मुनि ऋषि की चर्चा की, वहीं उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और उसके साथ साथ संघ की स्थापना के 100 वर्ष की चर्चा की। विशेषता यह है कि संघ की स्थापना किस परिस्थिति में हुई और संघ ने इस 100 साल में हिंदू समाज को, भारतीय समाज को किस प्रकार संरक्षण प्रदान किया, किस प्रकार मुसीबत की घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, वह भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय सेना की वो 2 जाबाज बेटियों से फोन पर वार्ता करने के बाद उनको बधाई और शुभकामनाएं और उनकी पीठ थपथपाने का काम किया है। उनकी पीठ थपथपाने के माध्यम से देश की सभी सेनाओं में काम करने वाले जवानों की पीठ थपथपाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक काम और किया है, आगामी जितने त्योहार हैं इसको आप शालीनता से मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, मिलजुल कर मनाएं। और एक संदेश और दिया है कि इन सब त्योहारों को धीरे धीरे, जैसे छठ पर्व को इस्कॉन का पार्ट बनने जा रहा है, उनका भारतीय सामूहिक त्योहारों को इस्कॉन का पार्ट बनाएंगे, उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, और उस संस्था के पार्ट बनने के बाद इस प्रकार के आयोजनों की, इस प्रकार के त्योहारों की महत्ता और बढ़ेगी। स्वदेशी अपनाने के लिए उन्होंने कहा है। और जहां तक विपक्ष की बात करें तो स्वदेशी कहते हैं कि महंगा पड़ता है विदेशी सामान से, अगर कंपेयर करा जाए। चाइनीज जैसे दिवाली आ रही है तो लाइटें सस्ती मिलती है, यहाँ महंगी मिलती है। मेरा ये कहना है कि अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो अच्छा डॉक्टर देखोगे या सस्ता डॉक्टर देखोगे, और जब अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो चिकित्सा थोड़ा बहुत तो महंगी हुई, अच्छे नर्सिंग होम में जाओगे। तब भारत की बनी हुई स्वदेशी वस्तुओं को खरीद कर उसके बनाने वाले जो ग्रामीण अंचलों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हाथ हैं बेटे और बेटियों के, उनको मजबूत करने का काम करते हो। और विपक्षी दल के लोगों कान खोल कर सुन लो, चाइनीज सामान की वकालत करना इसका मतलब है भारत माता के मुकाबले चीन की वकालत करने की बात वो कर रहा है। कम से कम शर्म करें, अन्यथा देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, खास तौर पर बरेली में जो हुई घटना है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इसको लेकर आपका क्या राय है? पुलिस के लाठीचार्ज से मैं सहमत हूं। इस प्रकार का प्रदर्शन करने से पहले वो प्रदर्शनकारियों ने यह सोचा नहीं कि प्रदेश में किसका शासन है। अपनी बात आप लोकतंत्र में शालीनता से कहिए, सुनी जाएगी, लेकिन सड़क पर उतरकर हिंसक होने की संभावना के साथ कहोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये संदेश इस उत्तर प्रदेश की सरकार का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। आई लव मोहम्मद कहने में क्या एतराज? मेरा कहना है, हम अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को आई लव कहते हैं आधुनिक पद्धति से, भारतीय पद्धति नहीं है, भारतीय संस्कार नहीं है। तब अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है, कोई कहता है आई लव गणेश जी, कोई कहे आई लव राम जी, तो कोई विषय नहीं है विवाद का। लेकिन इसको विवाद का विषय बनाने वाले लोग और इस विषय को लेकर सड़क पाने वाले लोगों को चेतावनी है कि अब सचेत हो जाए। सरकार उत्तर प्रदेश में जिसकी है, घर में बंद घुसेड़ कर आएगा, और साथ ही साथ ये भी समझ लें कानून अपना काम करेगा। मैसेज उन लोगों को है कि जिंदगी भर तरस जाओगे, तुम्हारे परिवार के लोग भी, तुम्हारे साथ सड़क पर आए हुए लोग भी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका ये कहना है कि जो विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं वो संभल कर राजनीति करें। अगर ऐसा नहीं किया, जो बरेली में जो घटनाक्रम हुआ है, अगर यदि ऐसा ही होता है तो यहाँ पर जिसका शासन है वो घर में घुसेड़ देगा। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह
क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा सबका राजा